Good morning, guys. So, moving on to the next questions of the series Crypt Arithmetic. Here is equal to comes minus she. Given s is equal to 8, you have to find the value of r plus h plus o. And second is equal to Nina is equal to again minus sin. You have to find the value of s plus I plus n plus g. Okay. Now moving on to this first question. Here is equal to comes minus she. So what you can do, you can take this she and it comes here, right? So it is like here plus she is equal to comes. So here she comes, right? So value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now this is pretty evident that value of C is 1, value of H is 9, O is 0, right? So C is 1, your H is 9 and your O is 0. Fine, H is 9. I am putting here 9. Now let's solve this. और किसी की कोई वैल्यू नहीं दे रखी. हाँ, here it is given that S is equal to 8. So here S is 8. Here the value of S is 8. Now if this is 8, it cannot be 9, 9 because H is already 9. So the value of E is 4 only. Only one possibility, value of E is 4. So when E is 4, right, E is 4, so I am writing E4. So S is 8, right, so E is 4 here, 4. So now if there is no carry here, then the only one possibility which is left is that your R is 5. So your R is 5. Now when your R is 5, there is a carry forward here, right? So 8 plus 4, 12, 12 plus 1, 13. Value of M is 3. That's it, pretty easy. Now R plus H plus O. Value of R is 5, value of H is 9 and value of O is 0. So 9 plus 5 is 14. 14 is the correct answer, right? सब कुछ ठीक था ना, इतना आसानी से सॉल्व होना समझ में नहीं आया. ठीक है, तो value is 14. Now moving on to the next question. It is Nina is equal to again minus Singh. So Nina plus Singh is equal to again, right? You can write it like this. Nina plus Singh is again. Right. So value of A is 1. कोई डाउट नहीं है इसमें. Value of A is 1. ठीक है. जहां जहां पे A है वहां पे 1 लिख दो. अब ये मेरे को ये बताओ that I plus I is 1, ये कब पॉसिबल होगा? अगर 0 0 0 होगा, 1 1 होगा तो 2 होगा. ये तभी पॉसिबल है जब डेफिनेटली यहां से कैरी आएगा. अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं है. और जब कैरी आए तो दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि जब I की वैल्यू 5 हो, ठीक है, I की वैल्यू 5 हो. एक तो पॉसिबिलिटी ये होती है when value of I is 5, तो 5 plus 5 और एक कैरी अगर हो तो A की वैल्यू 1 हो जाती है. और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि I की वैल्यू 0 हो. अगर 0 होगा, एक कैरी होगा, तब भी इसकी वैल्यू 1 हो सकती है. पहले 5 पुट करते बिकॉज मोस्ट ऑब्वियसली जनता ज्यादातर 5 पुट करेगी पहले, तो हम भी जनता के साथ चलते हैं, 5 पुट करते हैं. I को 5 पुट किया, 5 5 10, एक कैरी आया, 11 हो गया. I की वैल्यू 5 5. अब ये अगर 5 है यहाँ पे, ये दो नंबर सेम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ ना होके ये सिर्फ 7 ही हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती. और यहां से एक कैरी ही आ सकता है. और तो 15 किसी भी एंगल में आ नहीं सकता. 8 7 हो नहीं सकते, नंबर डिफरेंट हो नहीं सकते, नंबर सेम ही होंगे. तो 7 7 होगा तभी, और यहां से कैरी है तभी ये 15 होगा. तो ये वैल्यू आपको पता है 7 हो गई. ए की वैल्यू आपको पता है 1 है. 7 लाने के लिए क्या कर सकते हो? ठीक है, 7 लाने के लिए आई जी जो है, अब आपको पता है यहां पे कैरी आना है, कैरी आना है और ये नंबर 17 बनाना है. तो ये तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं. ये 7 तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे. तुमको सोचो यार, तुमने 5 5 किया, ए की वैल्यू 11 हो गई, मतलब 10 हो गई, एक कैरी लिया तो 1 हो गई 11. तो नहीं, यहां से भी एक कैरी आई है. आई की वैल्यू 5 है. आई 5 तभी पॉसिबल होगी जब यहाँ पे 7 7 होगा. तो अगर 7 7 14 होगा, एक कैरी आएगा तभी तो 15 होगा. और एक कैरी आया है, ए की वैल्यू 1 है, मेरे को इसको बनाना है 6 नहीं हो सकता बिकॉज कैरी जनरेट हुआ है, 17 होगा, 17 बन नहीं सकता. यानी ये n की वैल्यू 7 गलत है. और अगर n की वैल्यू 7 गलत है तो i की वैल्यू 5 भी गलत हो गई.
तो यानी ये i 5 नहीं हो सकता। अब i की एक ही पॉसिबिलिटी कि मैं i को 0 पुट करूं। चलो मैं i को 0 पुट किया, मैंने i को 0 पुट किया तो ये 1 हो गया, यहां पे आया 0। अब ये 0 अगर यहां पे है तो n सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है कि जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, 0 तो हो नहीं सकती, 5 ही पॉसिबल है और कोई वैल्यू हो नहीं सकती, ना कैरी जनरेट हो सकता है बिकॉज ये 5 ही होगा। बिकॉज अगर यहां से कैरी होता तो कुछ और वैल्यू बन जाती, 0 तो कभी आ नहीं सकता था, 11 हो जाता, तो n की वैल्यू 5 आ गई। अब मेरे को पता है यहां से कैरी नहीं, सिंगल डिजिट नंबर तो a की वैल्यू 1 है, तो g की वैल्यू कितनी होगी 4 और n की वैल्यू कितनी है 5 है। अब g की वैल्यू कितनी है 4, तो कौन कौन सी वैल्यूज हम यूज कर चुके हैं, g की वैल्यू आ चुकी है 4, n की वैल्यू आ चुकी है 5, a की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 0, g की वैल्यू 4, बाकी कुछ यूज है, बाकी तभी कुछ यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे 4 है और आपको पता है यहां से कैरी जनरेट नहीं होता, ये 14 होगा, 14 होगा तो s की वैल्यू 9 आ गई, ये s हो गया, ये 9 हो गया। अब तुमसे कोई पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ s प्लस आई प्लस एन प्लस जी, तो तुम्हें पता है 9 प्लस 5 14 प्लस 4 18 इज द आंसर। कोई तुमसे अगेन को ऐड करवाता तो 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 6 प्लस 5 11, उस केस में आंसर 11 आता। दोनों इन्फोसिस की पजल्स थी अच्छी, राइट। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।